आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्टरेट गेट पर प्रदर्शनकारियों को रोके जाने पर हुए नाराज, संयुक्त कलेक्टर से भी हुई बहस। 27% आरक्षण व जातिगत जनगणना की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। ओबीसी महासभा के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को 9 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। यहां स्थिति उस समय विवादित हो गई जब प्रदर्शनकारी कलेक्टरेट गेट पहुंचे और यहां पर सुरक्षा के लिहाज से मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें परिसर के अंदर जाने से रोक दिया। यहां पर प्रदर्शनकारी व पुलिस के बीच बहस के बाद जब प्रदर्शनकारियों ने उन्हें गेट पर रोके जाने से संबंधित कोई पत्र हो तो उन्हें दिखाने की बात कही और नहीं दिखाए जाने पर प्रदर्शनकारी गेट को खोलकर अंदर घुस गए। इधर प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपे जाने की सूचना गेट पर तैनात अमले के संबंधित अधिकारी को दे दी गई थी। इस बीच प्रदर्शनकारी गेट के अंदर घुस गए और इसी दौरान संयुक्त कलेक्टर मायाराम कोल भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने परिसर के अंदर घुसकर नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोका और उन्हें नारेबाजी करने से मना किया। इतना ही नहीं, संयुक्त कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि ये कलेक्टरेट परिसर है, यहाँ पर धारा 144 लागू है। किसी भी प्रकार की नारेबाजी या प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। ऐसा किए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। जिस पर प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आम लोगों के ऊपर की धारा लागू होती है। ये प्रदर्शन किसी राजनीतिक संगठन का होता था, उन्हें अंदर बुलाकर बैठाया जाता। यहाँ तीखी बहस के बीच मामले को शांत कराया गया और राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन उन्हें सौंपा गया है। प्रदर्शन के दौरान विशाल बिसेन, ओबीसी महासभा प्रदेशाध्यक्ष सौरभ लोधी, ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत साहू, पदाधिकारी सौरभ लोधी ने बताया कि लंबे समय से ओबीसी को उसका हक व अधिकार दिलाए जाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन सत्ता में ओबीसी का नेतृत्व करने वाले होने के बाद भी ओबीसी की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 28 जनवरी 2025 को उच्च न्यायालय जबलपुर ने आदेशित किया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ दिया जाए। बावजूद इसके उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं सालों से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद किया जा रहा है। फिर आज़ाद भारत की सरकार जातिगत जनगणना नहीं करा पा रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि सबसे अधिक संख्या में ओबीसी समाज रहता है और जाति जनगणना होने पर उसे उनका हक व अधिकार देना पड़ेगा। इसी के चलते ओबीसी महासभा के द्वारा लगातार ज्ञापन आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेताने का कार्य किया जा रहा है। भारत दैनिक न्यूज़ बालाघाट से ब्यूरो रिपोर्ट। अपना नाम और डिटेल्स बताएंगे आज ज्ञापन सौंपे हैं, क्या है प्रोग्राम? जी, मैं ओबीसी हेमंत साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा। जी, आज ओबीसी महासभा के द्वारा मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में आज एक दिवसीय ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ओबीसी महासभा की प्रमुख मांग ये है कि जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। आज तक की जातिगत जनगणना नहीं हुई है, क्योंकि जातिगत जनगणना गुलाम भारत में हो सकती है तो आज़ाद भारत में क्यों नहीं हो सकती। ओबीसी महासभा सबसे बड़ी मांग यही कर रही है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और ओबीसी को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभी माननीय न्यायालय जबलपुर के द्वारा 28 जनवरी 2025 को एक आदेश आया है, जिसमें उन्होंने एक याचिका को रद्द किए हैं और समानता दिखाते हुए 27% आरक्षण लागू करने की बात की है, जिसमें 100% ओबीसी को पहले 87 और 13%, 87% में इनको रिक्ति दी जाती थी और 13% होल्ड किया गया था, तो उस होल्ड को हटाने की बात कही गई है। तो उसी की मांग के आधार पर आज ओबीसी महासभा बालाघाट जिले में ओबीसी महासभा के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, ताकि 27% आरक्षण जल्द से जल्द लागू की जाए और इस आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल की जाए। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज माननीय जिलाधीश के कार्यालय में ओबीसी महासभा के हमारे सभी युवा साथी यहाँ पर पहुँचे हैं 9 सूत्री मांगों को लेकर, जो ज्ञापन उन्होंने दिया है महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय और अधिकारियों के पक्ष में। उस ज्ञापन के समर्थन में मैं, हमारे साथ में आदरणीय राजेश मरार जी, सौरभ भाई, हम सभी हमारे युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ओबीसी महासभा की सिर्फ एक लाइन की मांग है। मेरा क्या मानना है कि जब हाई कोर्ट ने इस पक्ष में बयान बोल दिया, जब हाई कोर्ट ने एक रास्ता दिखा दिया है कि भाई जनगणना के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, 27% आरक्षण ओबीसी को लागू होना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा है कि राज्य सरकार में जब मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी समुदाय से आते हैं, पिछले 15-20 वर्षों में जो मुख्यमंत्री रहे सभी ओबीसी समुदाय से ही जुड़े हुए रहे, उसके बाद में भी ओबीसी समुदाय को मध्य प्रदेश में अपने वांछित हक से जो है दूर किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद बात है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद में अब मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी को लागू होना चाहिए और जातिगत जनगणना की जो मांग पूरे देश में उठ रही है उसको किया जाना चाहिए, ताकि जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसको उसके अधिकार के अनुरूप जो है आरक्षण मिल सके। यही मांग इनकी रही है, मैं इसको पूरा समर्थन करता हूँ।